खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। कानपुर में धूमधाम से मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सर्व समाज ने मिलकर मनाई जयंती। भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री को दी बधाइयां। जहां पूरे भारत में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती 100वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं कानपुर नगर में पनकी के कपली क्षेत्र में बहुत ही धूमधाम से जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती का कार्यक्रम सर्व समाज जाति ने मिलकर मनाया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने पर कई विधायक व सांसदों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके कार्यों को बताया। क्या कार्यक्रम था आज जननायक जी की 100वीं जयंती थी। कानपुर नगर के कपली गांव में वहाँ हम लोग सभी आए हुए थे और बड़े धूमधाम से जयंती मना रहे हैं। जैसा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के उपलक्ष्य के पहले 2 दिन पहले उनको भारत रत्न की उपाधि के लिए उनको बोला गया। क्या आपके समाज में जब इनको जयंती के उपलक्ष्य में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, भारत रत्न जो जननायक जी को दिया गया है उसके लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं, लेकिन बहुत देर से दिया गया है। ये इनकी 10 साल से सरकार चल रही है, पहले दे देना चाहिए था इनको। जब इन्होंने बिहार में जनगणना मोस्ट बैकवर्ड की 37% जनगणना में जो निकला है हमारा, उसमें और भारत में आज देख रहे हैं कैसा द्वंद्व चल रहा है। इसलिए और हमारे देश में, पूरे देश में जो है सविता समाज की मांग थी कि इनको भारत रत्न दिया जाए, तो इनको देना चाहिए था पहले, लेकिन अब दिया है। उसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को, कि इन्होंने चलो हमारे समाज को गौरवान्वित किया है और इनके परिवार को, जननायक जी के परिवार को गौरवान्वित किया। आगे समाज के लिए और क्या आप अपेक्षा चाहते हैं? और आगे समाज के लिए हम चाहते हैं कि अगर इन्होंने जननायक जी को भारत रत्न दिया है तो कर्पूरी फार्मूला भी लागू किया जाए, जिससे हमारे समाज को जो है आरक्षण के हिसाब से उनको लाभ मिल सके। जैसा कि बाबा साहब के लिए बात हो रही कि वो सर्व समाज की भी बात करते थे, उनको लेकर के चलते थे, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी सर्व समाज की बात करते थे और उन्होंने संविधान की रचा भी है, लिखा भी है। वैसे ही हमारे जननायक जी भी सर्व समाज की बात, सर्व जन के नेता थे, ये किसी एक जाति विशेष के नेता नहीं थे। जैसा कि पूरे भारत में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है, 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में इनको भारत रत्न का भी दिया गया है। और आज हम कपली पनकी में आए हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कर्पूरी ठाकुर की जयंती में कई नेतागण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि जो कर्पूरी ठाकुर की जयंती में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है, क्या पहले नहीं किया जा सकता था? इस समय भारतीय जनता पार्टी को क्या ऐसा याद आया कि इन जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं TV30 चैनल पर राजा राम पाल जी, जो कि पूर्व सांसद हैं, और उनसे मैं पूछूंगा कि कार्यक्रम में क्या है। जैसा कि TV30 चैनल में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, और 100वीं जयंती भी मनाई जा रही है जगह जगह, और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्या इनको पहले नहीं सम्मानित किया जा सकता था? मैं सबसे पहले उस जननायक को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पूरे समाज के देशवासियों को, जिन दलित पिछड़े लोगों के प्रति उनको आरक्षण अलग करके एक नए युग की शुरुआत की थी, जिसे कर्पूरी फार्मूला कहा जाता है। उस जननायक को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज जो उनको सम्मान दिया गया है, इस देश में जब जब चुनाव आते हैं तब उन लोगों को, उस वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नई चाल चली जाती है। जैसे आपको याद हो, आदरणीय मोदी जी आए थे इस देश में, गांधी के चश्मे को बेच दिया,
गांधी को मानने लगे कि हम गांधी के देश से आए हैं, हम गांधी के प्रदेश से आए हैं, हम गुजरात मॉडल लाने का काम करेंगे। फिर उन्होंने देखा कि ये भी गांधी का फार्मूला कमज़ोर होगा, तो पिछड़ों की आबादी 100 में 60% है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को ये भारत रत्न दिया जा रहा है। उसी पे आ रहा है। इसके बाद उन्होंने इस देश में फिर सरदार पटेल को पिछड़ों में जो बड़े कद्दावर नेता थे उनको उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा लगा करके पिछड़ों का वोट लेने के लिए उस समय उनको प्रतिमा लगाने का काम किया, जो बाहर से चाइना से बन के आई। फिर अभी बिहार में जाति गणना हुई है और उसमें अब पिछड़ों का जो 36-37% हिस्सा नज़र आया है, तो उन्हें लगा भी 36% पिछड़ों को कैसे आकर्षित करने का काम करेंगे, तो कर्पूरी जी याद आ गए, उन्हें भारत रत्न देने का काम किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, ये राम को मानते हैं, गांधी को मानते हैं, तुम्हें कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, तुम्हारे कर्पूरी ठाकुर जी को मानते हैं, सरदार पटेल को मानते हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल नहीं मानते। राम को मानना, राम का नाम केवल सत्ता पाने के लिए लेते हैं, राम की कतई नहीं में राम की मानने का मर्यादा का पालन, राम की मानने का मतलब पिता की आज्ञा का पालन। और रास्ता न तो खजाने की ओर जाता, न सिंहासन की ओर जाता, और 14 वर्ष जंगल की ओर जाता। अगर वास्तव में सरदार पटेल को मानते हैं कि उनका राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान था, तो सरदार पटेल की अगर माने, सरदार पटेल मूर्ति लगाना सरदार पटेल को मानना है। सरदार पटेल की अगर मानते हैं तो आरएसएस के लोग जो छुट्टा पूरे देश में घूम रहे हैं, उनकी जगह सड़क पर नहीं, उनकी जगह जेलों में होनी चाहिए। उसी तरह कर्पूरी ठाकुर को अगर मानना चाहते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर 2 बार के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, इसके बाद भी इतने वर्षों से उनको भारत रत्न के लिए कहा जा रहा था। मैंने बताया कि जाति गणना पूरे देश में ना हो, ये यहीं रुक जाए और बिहार में पिछड़ों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी को ये सम्मान देने का काम किया है। मैं कहता हूँ कि अगर वास्तव में मोदी जी ईमानदार है, वास्तव में पिछड़े वर्ग के हैं, तो आज पिछड़ों का हिस्सा पूरे देश में लागू करने के बजाय 10 साल में कहीं पर भी आउटसोर्सिंग से अगर 344 आईएएस बनाने का काम किया, उसमें न दलित है, न पिछड़ा है, न अकलियत है, वो किस वर्ग के लोग हैं, यही केवल खुला सकता। अब जैसे आने वाले सांसद के चुनाव में जनता जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया गया है, अब क्या वोट बैंक के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो कर्पूरी ठाकुर जी को पूछते हैं, हम तो उन संतों महापुरुषों को सभी को पूछते हैं जिन्होंने स्वाभिमान सम्मान की ज़िंदगी दे के, जिन्होंने हक अधिकार दे करके हमें आगे बढ़ने का मौका दिया है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये अब पिछड़े लोग जो कर्पूरी फार्मूला के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है, उसके भ्रम में न पड़ के मैंने अभी कहा है कि ये फंसाने का जाल है कि अब पिछड़े भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। इसलिए हम तो अवेयर करने आए हैं लोगों को कि इस जाल में फंसने की जरूरत नहीं। कर्पूरी जी हमारे तुम्हारे हैं, कर्पूरी जी की फोटो लगा देने से, उनको भारत रत्न दे देने से हमारे आने वाली पीढ़ी की समस्या समाप्त नहीं हो जाएगी। सवाल इस बात का है कि कर्पूरी ठाकुर जी भी अगर मुख्यमंत्री बन पाए थे तो संविधान की वजह से बन पाए थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को इस देश को दे के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का, जो समाज के अंतिम व्यक्ति भी इस देश की राष्ट्रपति अगर बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो किसी की कृपा नहीं है, वो संविधान की देन है। तो हम ये कहते हैं कि संविधान रहेगा तब तो कर्पूरी जी का भारत रत्न भी रहेगा, अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये भी छीन लिया जाएगा भारत रत्न। जैसा कि मेरी अभी बात हो रही थी, राजा राम पाल जो कि पूर्व सांसद हैं, उनका ये कहना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न से नवाजा गया है, वो एक भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी साजिश के तहत वोट बैंक कर दिया गया है। अब देखना ये है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है, इस पे वोट बैंक का क्या फर्क पड़ेगा। कानपुर से सुभाष के साथ विजय कुमार की रिपोर्ट। अब आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें टीवी 30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें टीवी 30 इंडिया के साथ।